हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी स्टडी को कंटिन्यूअस कर रहे होंगे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड लेक्चर 7। नाउ लेक्चर 6 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज बीइंग एट एक्सिस पॉइंट पर फाइंड किया था। नाउ इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल स्टडी करेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल एंड फाइनाइट डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल टू अपोजिट एंड इक्वल चार्ज का अरेंजमेंट है, सिस्टम है जो वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर प्लेस्ड होता है। तो ये हो गए 2 पॉइंट चार्ज, एक प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और ये सेपरेट है वेरी स्मॉल डिस्टेंस जिसे कह दिया 12। नाउ नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इट इज रिप्रेजेंट बाई पी। इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है? डाइपोल मूवमेंट। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? हमने एक क्यू चार्ज ले लिया एंड उसका प्रोडक्ट किसके साथ कर दिया? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, तो जो हो गया इंटू 2l। तो पी बराबर क्या हो गया? फाइनल 2ql। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? चार्ज की यूनिट होती है कूलम और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पे एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो केस वन ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे कहां पर? उसके एक्सिस पर। किसके एक्सिस पर? डाइपोल के एक्सिस पर। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। तो एक डाइपोल है जो माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेस को कंसिस्ट करता है, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2l, जो 2l स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। द डाइपोल मूवमेंट इज p, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट क्या है? p। लेट a be a point on the axis line at the distance of r from the center of dipole O। नाउ हमने कंसीडर कर लिया कि एक पॉइंट A है एक्सिस लाइन पर ऑन द डाइपोल। जो डाइपोल की एक्सिस लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट A है जो डाइपोल के सेंटर O से r डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होगी इस पॉइंट पर माइनस क्यू की वजह से भी और प्लस क्यू की वजह से। तो यहाँ माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इनवर्ड। क्या आएगी? इनवर्ड। यहाँ E1 क्या आएगी? ये E1। एंड प्लस क्यू की वजह से क्या होगी? अवे फ्रॉम द चार्जेस, तो ये हो जाएगी E2। नाउ फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू एट पॉइंट P। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया E1 है। तो E1 क्या हो जाएगी? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस के बीच का स्क्वायर। तो डिस्टेंस की क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक क्या है? आर, और ये प्लस एल। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? माइनस क्यू से और ए पॉइंट के बीच में आर प्लस एल, आर प्लस एल, आर प्लस एल। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ माइनस क्यू चार्ज। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्जेस की वजह से हमने मान लिया E2 है जो अवे फ्रॉम द चार्जेस होगी। तो E2 क्या हो जाएगी? E2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस के बीच का स्क्वायर। ये टोटल क्या है? 2l। तो हमें कितनी निकालनी है? क्यू से ए के बीच की डिस्टेंस। तो ये है आर में से एल माइनस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? केवल ये बचेगा प्लस क्यू से पॉइंट ए तक की डिस्टेंस। तो हो जाएगा आर माइनस एल इसका होल स्क्वायर।
इधर भी होल स्क्वायर। तो ये आ गई E1 एंड E2। ना इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E2 माइनस E1, क्योंकि E2 पॉजिटिव है तो E2 बड़ा होगा E1 से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट एट पॉइंट P पर क्या, E2 माइनस E1। तो यहाँ पर E2 और E1 की वैल्यू पुट करो, तो E2 की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, के क्यू आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E1 का क्या है, के क्यू आर प्लस एल होल स्क्वायर, के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ऊपर से के क्यू कॉमन ले लो, तो आ गया के क्यू, क्या रह गया 1 अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर, तो हो जाएगा के क्यू, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, क्या आएगा आर प्लस एल की पावर 2 माइनस ये वाला, फिर इसकी 1 से कर दो तो क्या आएगा आर माइनस एल की पावर 2 अपॉन इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगा आर प्लस एल स्क्वायर आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में के क्यू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, इसे माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL अपॉन, ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो क्या होता है, अलजेब्रा में एक फार्मूला होता है ये वाला, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी फार्मूले से इसको भी कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। नाउ इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, एंड इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एंड माइनस और माइनस प्लस प्लस 2RL अपॉन क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। तो ये प्लस, ये आर स्क्वायर प्लस ये माइनस, तो ये कैंसिल, ये एल स्क्वायर प्लस और ये एल स्क्वायर माइनस, तो ये भी कैंसिल। और ये क्या था, ये प्लस का था, ये क्या था प्लस का, तो 2L और 2L कितने हो जाएंगे 4L, अंदर हो गए 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ना यहाँ पर क्या है, जो L है वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस है कंपेयर टू R, तो यार R इज वेरी वेरी लेस देन टू L, जो R है वो L से बहुत बड़ा है, तो L स्क्वायर टेंड्स टू 0। L स्क्वायर को क्या कंसीडर कर लिया हमने, L स्क्वायर को 0 कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पर आ गया के क्यू 4RL, इसे 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा आर की पावर 4, आर की पावर 4। इसको क्या रख सकते हैं 2 इंटू 2L, बिकॉज वी नो दैट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P बराबर 2QL। तो यहाँ से हो जाएगा K इंटू 2QL इंटू 2 एंड R अपॉन आर की पावर 4। एक पावर से आर कैंसिल हो गया तो यहाँ पावर रहेगी 3, तो ये है 2QL। जो 2QL क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ P बराबर होता है 2QL, तो यहाँ से ये हो जाएगा P। तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, के पी अपॉन ये हो गया के, ये 2QL क्या हो गया डाइपोल मोमेंट, तो 2KP अपॉन RQ, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ
डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया, डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे क्या आ गया 2kq अपॉन r क्यूब।